नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए CSIR SO एग्ज़ाम 2024 9 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है। राजा जी के नाम से श्री राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। वह स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता थे। वह भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। वे भारत में जन्मे गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की भी स्थापना की थी। 1983 में राजा जी मोतीचूर और चीला के 3 उत्तराखंड अभ्यारण्य को एक बड़े संरक्षित क्षेत्र में मिला दिया गया। स्वतंत्रता के सम्मान में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया और सेनानी श्री राजगोपालाचारी जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम मोतीचूर वन्यजीव विहार था। पहला प्रश्न दिया गया, नारी शक्ति वंदना एक्ट में कितने महिला थी। महिला आरक्षण बिल के लिए 128वें संविधान संशोधन विधेयक को पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पास कर दिया गया और नारी शक्ति वंदना अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो यह गंग वंश में करवाया गया था। अनंत वर्मन चोड़ ने उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाए थे। श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर भारतीय राज्य उड़ीसा के सबसे प्रभावशील स्मारकों में से एक है। अनंत वर्मन चोड़ पूर्वी गंगा राजवंश के पहले राजा थे। पुरी मंदिर अपने वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यह 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आपका 11वीं शताब्दी के अंत तक और 12वीं शताब्दी की शुरुआत में गंगा वंश ने उड़ीसा पर राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लिया और इस राजवंश के पहले शासक अनंत वर्मन चोड़गंगदेव 1078 से 1143 ने पुरी महान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण शुरू किया। और गंगा वंश के बाद एक और गौरवशाली राजवंश आया जिसे सूर्यवंशी गजपति के नाम से जाना जाता है। पहले गजपति राजा कपिल देव 1435 से 1466 तक थे, जिन्होंने पड़ोसी शक्तियों के खिलाफ युद्ध जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वीर कुंवर सिंह किस जगह के जमींदार थे, तो वह जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह 1770 से 1858 बिहार राज्य के अरहरा के पास जगदीशपुर है। कुंवर सिंह 1777 से 26 अप्रैल 1858 के विद्रोह के दौरान एक उल्लेखनीय नेता थे। वह जगदीशपुर के उज्जैनिया पवार राजपूत घराने का था, जो वर्तमान में भोजपुर जिले बिहार का एक हिस्सा है। वह राजा साहब जादा सिंह और रानी पंचरतन कुंवर देवी सिंह के पुत्र थे। 80 वर्ष की आयु में भारत की आज़ादी के पहले युद्ध 1857-58 के दौरान उन्होंने 5 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिकों की कमान संभाली थी। उन्होंने कहा कि आरा जिस पर 3 अगस्त प्रमुख आयर से राहत मिली थी कब्जा कर लिया। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास लड़ी गई अंतिम लड़ाई में कुंवर सिंह के कैप्टन लेंगरोन के नेतृत्व वाली सेना पर जीत हासिल हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। प्रोपिसी महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, उड़ीसा स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था। समवर्ती सूची के किस विषय में किसका प्राधिकरण सर्वोच्च होगा, तो समवर्ती सूची के इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
अनुच्छेद 248 में 3 भागों में विभाजित की, एक सूची जो संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। गुज्जर, मराठा, राष्ट्रकूट, पालों के बीच संघर्ष वाला क्षेत्र कौन सा था? कन्नौज था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट कन्नौज के नियंत्रण के लिए लड़े। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न बीच हुआ था: बंगाल के पाल, मध्य भारत के प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। और त्रिपक्षीय संघर्ष अंततः नागभट्ट द्वितीय गुज्जर प्रतिहार शासक के पक्ष में समाप्त हुआ। संघर्ष 200 वर्ष तक चला और उन सभी के कमजोर कर दिया जिसने उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए तुर्कों का समर्थ बनाया था। इलाहाबाद अष्टम शिलालेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। उनकी दक्षिण पथ रणनीति के बारे में हरि सिंह द्वारा लिखी गई 33 पंक्तियां हैं। ISO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। गठन 23 फरवरी 1947 को। अध्यक्ष उल्रिला फ्रैंक है। शाह हमदान की कब्र कहाँ है? तो श्रीनगर में है। शाह ए हमदान या खानकाह ए मौला श्रीनगर की पुरानी मस्जिदों में से एक है। झीलों नदी के तट पर स्थित है। मस्जिदों को मूल रूप से 1359 में बनाया गया था और 1732 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। यह श्रीनगर में एक मुस्लिम शासक सिकंदर बुत्सिंग द्वारा उपदेशक और मीर सैयद अली हमदानी की यादें बनाने वाली पहली मस्जिद है। सैयद अली बिन साहिब उद्दीन हमदानी आबिद को शाह हमदान के राजा के रूप में जाना जाता है और अमीर एक कबीर महान कमांडर, एक फारसी सूफी और एक प्रमुख मुस्लिम विद्वान थे। वह इस्लाम फैलाने के उद्देश्य से 700 साथियों के साथ कश्मीर आया था। वह कश्मीर में इस्लाम के प्रसार में बहुत प्रभावशाली हुए थे। खेड़ा किसान आंदोलन के नेताओं के नेतृत्व किसने किया? यह खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित है? यह खेड़ा आंदोलन आपका किसान से संबंधित है। और खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिलों के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। सत्याग्रह राजस्व वसूली में छूट की मांग को लेकर था। 1918 में गांधी जी ने उन किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह में शुरू किए जो फसलों की विफलता के कारण भूमि कर को भुगतान करने में सक्षम नहीं था। और इन संघर्ष के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी के भरोसेमंद अनुयायियों में से एक रूप में उभरे थे। गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन: चंपारण आंदोलन 1917 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सबनीय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। संविदा श्रम अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1970 ईस्वी में आया था। चाणक्य ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए? तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। वह शुरू में तक्षशिला में प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्होंने चाणक्य के नाम को चाणक्य के पुत्र के रूप में अपनाया और कौटिल्य के नाम पर अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को सत्ता में आने में चाणक्य ने समर्थन दिया था। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति ने साहित्य सम्मेलन का अमृत पुरस्कार कहाँ दिया था? राष्ट्रीय SC आयोग और राष्ट्रीय ST आयोग में संशोधन में कब किया गया? 65वां संशोधन अधिनियम 1990। यह अब से पूछा गया था कि संशोधन के बाद NC SC ST को संवैधानिक दर्जा मिला। इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में 2 अलग अलग उप आयोग में बदल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में समाज के दलित वर्गों के लिए गुलामगिरी लिखा ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास हो सके। गुलामगिरी पुस्तक भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में ब्राह्मणवादी वर्चस्व पाखंड के बारे में बात करता है। इसने जाति व्यवस्था की प्रथा का आलोचन किया। महात्मा ज्योति फुले और उनकी रचनाएं। 1848 में उन्होंने पुणे के बुधवर
पेट में पहला गर्ल्स स्कूल शुरू किया। 1851 में उन्होंने पुणे में अछूतों के लिए पहला स्कूल शुरू की। 1873 में उन्होंने महिलाओं, अछूतों जैसे दबे हुए समूह के अधिकार पर ध्यान केंद्रित के लिए संशोधक समाज की भी स्थापना किए थे। ज्योतिबा फुले ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक राडे, गांधी और जिन्ना, हिंदू धर्म की पहलियां, रुपया की समस्या, बुद्ध और उनका धम्म, शूद्र कौन थे, जाति का विनाश। गोपाल गणेश अगरकर की पुस्तकें हेमलेट की मराठी अनुवाद, पुटके नसीब, अलंकार मीमांस, पंडित रमाबाई की पुस्तकें थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। एक पूछा गया था स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी या कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी के रूप में स्थापित स्वराज पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में गया। वार्षिक सम्मेलन के बाद जनवरी 1923 में भारत में गठित एक राजनीतिक पार्टी थी जिसने अधिक स्वरोजगार और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी और ब्रिटिश राज से भारतीय लोगों के लिए यह स्वराज की अवधारणा से प्रेरित था। हिंद और भारत की कई अन्य भाषाओं में स्वराज का अर्थ है स्वतंत्रता या स्वशासन। दो सबसे महत्वपूर्ण नेता थे चित्तरंजन दास जो इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। एक पूछा गया था लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? लाइट हाउस आपका गोवा के पणजी प्रतिष्ठित फोर्ट अगुआ लाइट हाउस में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ महोत्सव की शुरुआत की गई थी। एक था गंधार कला किस पर शासन करता है? तो कुषाण पर शासन करता है। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। शक और कुषाण दोनों गंधार स्कूल के संरक्षक थे जो मानव रूप में बुद्ध के पहले मूर्तिकला प्रतिनिधित्व के लिए जाने जाते थे। गंधार स्कूल कला मुख्य रूप से महायान थी और ग्रीको रोमन प्रभाव दिखाती थी। कला की गंधार शैली एक उदाहरण बामियान बुद्ध की मूर्तियां हैं। निशुम्भशुंदनी मंदिर किसने बनवाया? विजायल ने बनवाया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक को बनाया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने व्यापक सिद्धांत की नीति को तैयार किया था और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। एक तो जिनकी खोज ए सुल्तानों के निर्माण के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसा की गई थी। कौन थे? सुल्तान इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किए थे। वह कुतुबउद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर बैठा। वह मामलुक राजवंश से संबंधित दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक थे। उसने 40 वफादार गुलाम अमीरों के एक दल का गठन किया जिसे तुर्कानो चेहलगानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 40 भी कहा जाता है। उसने कुतुब मीनार के निर्माण में पूरा किया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।